आज हम जिस देश की सैर पर निकल रहे हैं वो एक ऐसा देश है जहां इंडिया से भी ज्यादा धूमधाम से होली मनाई जाती है। एक ऐसा देश जहां सबसे कम उम्र में शादी करने की इजाजत है और एक ऐसा देश जहां अगर आप उनके शाही परिवार के बारे में कुछ भी बोले तो आपकी खैर नहीं। इस देश के लोग जापान के बाद सबसे ज्यादा सालों तक जीते हैं और खूबसूरती के मामले में देश किसी भी देश को मात दे सकता है। यहाँ की लड़कियों को अगर आपने देख लिया ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे। यहाँ के लोगों के बीच में म्यूजिक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस देश की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर हर साल कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और ये है यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे निराले देश स्पेन की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं स्पेन के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि स्पेन का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ स्पेन। देश की कुल आबादी है 4 करोड़ 67 लाख। यहाँ के 80% लोग शहरों में ही रहते हैं जबकि सिर्फ 20% लोग ही गाँव में रहते हैं। स्पेन देश की जब बात होती है तो सबसे पहले यहाँ की संस्कृति को ही याद किया जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ की सभ्यता बहुत पुरानी है। इस देश ने दुनिया को कई ऐसी चीज दी है जिसका उपयोग आज भी हम कर रहे हैं। मतलब यह है कि स्पेन शुरू से ही एडवांस कंट्री कहलाता है। स्पेन की भाषा यानी कि स्पेनिश भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। न सिर्फ यूरोप में इस भाषा को बोला जाता है बल्कि इसको साउथ अमेरिका के लगभग हर देश में बोला जाता है। दुनिया में इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 442 मिलियन है। स्पेनिश भाषा में इस देश को एस्पाना कहा जाता है। आज भले ही स्पेन एक देश की तरह जुड़े हैं लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले ये एक साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ पर प्रांत के कई अलग अलग राजाओं का राज हुआ करता था और उनके बीच में कभी भी अच्छा संबंध नहीं रहा। इसी का नतीजा है कि आज के दिन में भी कई बार स्पेन में घरेलू मनमुटाव की पोल खुल जाती है। यहाँ के 2 बड़े शहर बार्सिलोना और मैड्रिड के बीच में कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। स्पेन के लोगों के बीच में म्यूजिक एंड डांस, ये 2 चीजें बहुत फेमस है। यहाँ के लोग किसी न किसी तरह से अपने आप को म्यूजिक में इन्वॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि कुछ न कुछ बजाना ना जानता हो या गाना ना जानता हो। वहीं पागलपन यहाँ पर डांस को लेकर भी है। आपको स्पेन घूमते वक्त यहाँ के स्ट्रीट पर कई लोग डांस करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ का वीकेंड में अलग ही माहौल होता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि स्पेन के नेशनल एंथम में कोई लाइन यानी कि लिरिक्स ही नहीं है? जी हाँ, ये बात सच है, ये सिर्फ म्यूजिक से ही बना है। हालांकि स्पेन इस मामले में पहला देश ही नहीं है जिसके नेशनल एंथम में कोई शब्द नहीं। स्पेन के साथ 3 और भी देश है जिसके नेशनल एंथम में कोई शब्द नहीं है। दोस्तों आपको लगता होगा कि होली सिर्फ हमारे देश में ही मनाई जाती है, लेकिन ये बात सच नहीं। स्पेन में भी जमकर होली खेली जाती है। चलिए आज हम आपको स्पेनिश होली भी दिखा देते हैं। इस होली का नाम है ला टोमाटीना। इस फेस्टिवल में स्पेन में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और जम के मस्ती करते हैं। लेकिन यहाँ पर रंग या गुलाल के साथ नहीं बल्कि टमाटर के साथ इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और हमारे यहाँ जैसे पिचकारी से एक दूसरे पर पानी डालते हैं वैसे ही यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकी जाती है। ये स्पेन का सबसे पसंदीदा फेस्टिवल है। आपने इस त्योहार को कई बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा। स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये नाम कोई स्पेनिश वर्ड से नहीं बना है? दरअसल मैड्रिड नाम अरबी शब्द मैग्रिड से लिया गया है जिसका अर्थ है कई धाराओं का स्थान। ऐसा इसलिए क्योंकि मैड्रिड शहर के आसपास कई सारी नदियां हैं। स्पेन में फुटबॉल को कितना पसंद किया जाता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं। फुटबॉल स्पेन की नेशनल गेम है और यहाँ हर किसी को फुटबॉल का बुखार चढ़ा रहता है। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के कई महान फुटबॉल खिलाड़ी इसी देश से आते हैं। स्पेन के मशहूर शहर बार्सिलोना 1992 के समर ओलंपिक के साथ साथ कई और इंटरनेशनल स्पोर्ट टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए जाना जाता है। ये हम सबका फेवरेट फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का शहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश ने 2008 से लेकर 2012 तक फुटबॉल पर राज किया। बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब को कौन नहीं जानता। बुल यानी कि सांड को स्पेन का नेशनल एनिमल कहा जाता है, लेकिन इस देश में सांडों के साथ एक बेहद डरावना खेल खेला जाता है और ये है बुल फाइट। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल होता है। इस खेल में होता यह है कि कुछ भूखे और गुस्सैल सांडों को इस गेम में भाग लेने वाले लोगों के पीछे छोड़ दिया जाता है और ये सांड ना दाएं देखते हैं ना बाएं, सिर्फ आगे की तरफ दौड़ता है और सामने जो भी आए उसे कुचल कर रख देता है। यहाँ तक कि हर साल इस वाहियात खेल की वजह से 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी हर साल यहाँ बुल फाइट का आयोजन किया जाता है। स्पेन देश में 85% लोगों के पास अपना खुद का घर है। यहाँ सिर्फ 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनमें से 10% लोग दूसरे देश से माइग्रेट होकर स्पेन आए हैं। स्पेन में करीब 85% लोग खुद को कैथोलिक मानते हैं। उनमें से करीब 40% लोग नियमित रूप से चर्च जाते हैं। लेकिन हमारे देश की तरह इस देश में भी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों स्पेन देश के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। इनके दिल पर हर बात छू जाती है। स्पेन के लोग अगर आपको एक बार कमिटमेंट दे दे तो समझिए कि वो पूरा करके ही करेंगे। साथ ही कभी भी किसी की दूसरे की जिंदगी में झांकने की यहाँ के लोगों की आदत है ही नहीं हमारी तरह। आज अगर स्पेन का टूरिज्म इतना बड़ा है तो उसके पीछे यहाँ के भोले भाले लोगों का भी बड़ा योगदान है। इस देश में टूरिस्ट को कोई दिक्कत ही नहीं होती।
ये बात तो आप जानते ही होंगे कि स्पेन की लड़कियां बहुत ही कमाल की होती हैं। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं दिखने में। लेकिन आज हम आपको बताते हैं इनके बारे में एक बात जिसे सुनकर शायद आपको दुख हो। एक सर्वे में ये बात पता चली कि यहाँ की लड़कियां सबसे ज्यादा लड़कों को प्यार में धोखा देती हैं। लेकिन अगर एक बार शादी हो गई तो यहाँ वो सेटल होना पसंद करती है, जिस वजह से इस देश में डिवोर्स रेट बहुत कम है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि स्पेन में जब कोई किसी को प्रपोज करता है तो क्या कहता है। वैसे तो आई लव यू हम सब बोलते हैं, लेकिन स्पेन की कहानी अलग है। यहाँ पर आई लव यू को यो अमोर तू कहा जाता है। तो अगर आप स्पेन में हैं और आपको कोई लड़की पसंद आ जाए तो आपको यो अमोर तू बोल देना है। याद रखिएगा, स्पेन के लोग हद से ज्यादा पियक्कड़ माने जाते हैं। इस देश में आपको सबसे ज्यादा पब दिखेंगे और इनकी संख्या कई बड़े शहरों में हजारों में है। मैड्रिड जैसे शहर में तो हर 100 मीटर पर बार मिल जाता है और सब के सब भरे होते हैं। बियर पीने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। स्पेन में तो वैसे आपको खाने के लिए एक से बढ़कर एक चीज मिल जाती है, लेकिन जो बात यहाँ के स्पेनिश ऑमलेट में है, जिसे यहाँ पर टॉर्टिला हिस्पाना कहा जाता है, वैसे कहीं और नहीं। यहाँ पर हर इंसान के दिन की शुरुआत इसी के साथ होती है। बेशक स्पेन के लोग खूब सारा शराब पीते हो, लेकिन ये सब बहुत फिट भी होते हैं। यहाँ के लोग 80 साल तक जीते हैं। साथ ही यहाँ के लोग अपनी लाइफ में कम से कम बीमार होते हैं, क्योंकि ये अपना सेहत का ख्याल बड़े अच्छे से रखते हैं। स्पेन दुनिया का सबसे बड़ा ऑलिव ऑयल का उत्पादक है। यहाँ पर आपको हर जगह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होते हुए दिखेगा। आपको शायद पता ना हो, लेकिन इस देश में दुनिया का 50% ऑलिव ऑयल का उत्पादन होता है, जिसे ये अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही स्पेन दुनिया में सबसे ज्यादा कॉर्क पैदा करने वाला देश है। यहाँ लगभग हर जगह आपको कॉर्क के पेड़ नजर आ जाएंगे। स्पेन में एक अजीब सा कल्चर है। यहाँ आप कभी भी और कहीं भी बिना कपड़े पहने ही बाहर निकल सकते हैं। यहाँ बिना कपड़ों का घूमने वालों के खिलाफ कोई कानून नहीं। कई बार लोग स्टेडियम में बिना कपड़ों के ही मैच देखने पहुँच जाते हैं। आप तो ये सोचते होंगे कि आज के जमाने में कार से कहीं ज्यादा आसान है मोबाइल फोन खरीदना। आपकी सोच बिल्कुल सही है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी हर दूसरे के पास मोबाइल फोन रहता है, लेकिन गाड़ी किसी किसी के पास ही है। पर स्पेन की कहानी अलग है। यहाँ के लोगों के पास मोबाइल से ज्यादा गाड़ियां हैं। दोस्तों, इस देश को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश क्यों कहा जाता है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेन में कुल मिलाकर 47 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी देश में 1 या 2 होते हैं, पर यहाँ पर 47 है। ये देश की अपने आप में कमाल की जगह है। स्पेन के बार्सिलोना शहर की बात ही सबसे अलग है। इस शहर के एक तरफ समंदर है और एक तरफ यहाँ के लोगों की मस्ती आपको अपना दीवाना बना देगी। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर में से एक है ये। यहाँ पर जो आते हैं उसे स्पेन के कल्चर के बारे में बारीकी से पता चलता है। साथ ही यहाँ का एक एक स्ट्रीट इतना कलरफुल तरीके से सजाया जाता है कि आपको लगेगा यहाँ पर हर दिन ही फेस्टिवल है। मैड्रिड है स्पेन की राजधानी। इस शहर में आपको दुनिया के सबसे स्टाइलिश लोग दिखेंगे। पेरिस के बाद यहाँ का फैशन तो पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे बता दें कि मैड्रिड शहर कभी सोता नहीं। यहाँ की नाइट लाइफ पूरे यूरोप में मशहूर है। दोस्तों, स्पेन में घूमने के लिए 7 दिन में लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। स्पेन की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू है लगभग 87.26 भारतीय रुपए। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे निराला देश स्पेन। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ।